मैं शुरुआत तारिक खान आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा और सपाट है। शिवलिंग क्या उपहास का विषय है, क्या हंसी का विषय है कि उसके बाद ठहाके लगा जाए? नहीं, अगर शिवलिंग सीएम हाउस के नीचे से निकलेगा तो शिवलिंग का अपमान हो जाएगा क्या? ये किसने कहा? अभी तमाम लोग कह रहे थे कि शिवलिंग का अपमान किया गया। नहीं, नहीं आप नहीं, मानते हैं? शिवलिंग वो लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग बोलकर हंस दिए, जैसे उपहास का विषय है शिवलिंग का मिलना कहीं पर। नहीं नहीं नहीं, ये गलत आरोप है एकदम। शिवलिंग कहकर शिवलिंग ये कह रहे हैं कि शिवलिंग तो कहीं भी निकल सकता है ना। और अगर हमारा क्लेम है कि सीएम आवास के नीचे है तो खुदवा के एक बार चेक कर लिया जाए। क्लेम का आप भी आधार क्या कहीं है? बता दीजिए। क्लेम का आधार क्या है आप भी तारिक कहीं खान? बता दीजिए। आप भी कहीं बता दीजिए, क्लेम का आधार भी बता देंगे। अभी फिलहाल क्लेम है कि उसके नीचे शिवलिंग हो सकता है, चेक कर लें। और अखिलेश यादव साहब तो वो हैं कि इटावा में शिव का भव्य मंदिर बनवा रहे हैं 12 एकड़ में। ये अखिलेश यादव साहब हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं चेक करा लें योगी साहब, अपने घर से इतना प्रेम है, कुछ दिन गोरखपुर में रह लें और ना हो तो हम लोग इंतजाम करा देंगे, वहां रह लें। खोद खाद के देखा जाए नीचे क्या है। भाई अगर ये कहा जाता है कि फला, ये आधार कैसे निकाला जाता है कि इस मस्जिद के नीचे ये है या इस जगह यस पर यस, मुझे पता था तारिक खान आप मस्जिद को जरूर बीच में लेकर आएंगे। तारिक भाई, मुझे पता था कि आप मस्जिद को जरूर बीच में लेकर आएंगे। तो सुनिए, अयोध्या में हिंदू पक्ष ने दावा किया तो उसके पीछे आधार दिया, ऐतिहासिक आध्यात्मिक पुराणों के हिसाब से हवाला दिया। मत सुन लीजिए, मथुरा की बात हो रही है तो वहां भी आधार दिया जा रहा है, काशी की बात हो रही है तो वहां भी आधार दिया जा रहा है, संभल की बात हुई तो वहां भी आधार दिया जा रहा है। और इसीलिए मैं, तारिक भाई सुनिए, मैं आपको 1 मिनट अनइंटरप्टेड देता हूं टाइमर ऑन करके। सीएम हाउस में शिवलिंग, इसका आधार दीजिए आप, कोई बीच में नहीं आएगा। ये देखिए टाइमर शुरू हो गया। ठीक है, अजमेर का आधार यह था कि एक किताब में लिखा था। अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े नेता, सांसद, एक विपक्ष की नेता के अध्यक्ष कह रहे हैं वहां शिवलिंग है। इसी को आधार सबूत सबूत कहीं लिखा हो, किसी किताब में लिखा हो, किसी पुराण में लिखा हो, उसका सबूत शिव मन में है। रात में तारिक खान के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं यहां पर हूं, ना आओ कलयुग में निकालो। अरे भाई, कलयुग में इतने 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 नहीं कि भगवान शिव सपने में आकर कहेंगे कि भाई तारिक खान के सपने में या मेरे सपने में आकर यहाँ शिवलिंग निकाल दो। विष्णु शंकर जैन आधार सबूत, सपने में आधार सबूत शंकर। अरे मैं आधार सबूत की बात कर रहा हूं ना। संभल में बावड़ी मिल गई, कुएं मिल गए, मंदिर मिल गए। अपने ही बोले ये ऐतिहासिक नहीं, आपका 1 मिनट देखिए ना भाई। 1 मिनट में आप सबूत नहीं दे रहे हैं जो मैंने टाइमर ऑन किया। आप इधर उधर की बात करेंगे, सबूत नहीं देंगे। जब सबूत देने का मौका देंगे तब तो देंगे। हाँ चलिए ना, लीजिए मैं फिर ऑन करता हूं। नहीं, मैं फिर ऑन करता हूं तारिक भाई, फिर ऑन करता हूं, लीजिए। तो बोलने और सिर्फ सबूत दीजिए, सीएम हाउस में शिवलिंग, इसका सबूत दीजिए। चलिए, सबूत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की जबान है। ना नहीं निकलेगा, आप कुछ सजा इख्तियार कर लीजिए, नहीं निकलेगा। हम क्लेम कर रहे हैं, खोदने से क्यों डर रहे हैं? अरे खुदाई जिंदाबाद, खोदो, सब खोद डालो, पूरा भारत खोद डालो। तो हम कह रहे हैं, हमने ये बेचैनी, ये घबराहट किसी की जुबान पर, अयोध्या, मथुरा, काशी में शंकर किसी की जुबान पर बात नहीं हो रही है। चलिए राधिका खेड़ा, आ रहा हूं तारिक भाई, आ रहा हूं। सबूत में किसी का वर्जन इस्तेमाल नहीं होता है, किसी का बयान इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन राधिका ये मस्जिद तक पहुंच गए, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव की जुबान ही सबूत है, इसलिए खोद दीजिए सीएम हाउस। ये बेचैनी, ये घबराहट। सभी को नमस्कार। देखिए, अखिलेश यादव जी जो हैं और उनकी पार्टी लगातार हिंदुओं से नफरत करती आ रही है। इतिहास रहा है इनका। उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने तो कार सेवकों पे गोली चलाई थी। तो हिंदू धर्म से कितनी नफरत है, कण कण में उनके रगों में बसी हुई है। अब आती है बारी, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है। पहली बात, अगर वहां शिवलिंग होता तो हम खुद ही खुदवा देते। इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि छदम हिंदुओं को हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और जब इनको पता है वहां पे शिवलिंग था, तो क्यों अखिलेश यादव साहब उस घर में रह रहे थे? क्यों उस मंदिर जहां पे शिवलिंग था वहां की टूटियां चुरा रहे थे? आपने मतलब जहां पे शिवलिंग था वहां पे टूटियां तक चुरा ली। तौबा तौबा, अब तो 1 लाख से ज्यादा टूटियां आपको दान करनी पड़ जाएंगी उसी प्राइस की, क्योंकि आपने तो इतना बड़ा पाप कर दिया कि जहां पे नीचे शिवलिंग था वहां से आपने टूटियां चुरा ली। और जब आप वो लोग जानते थे तो आप लोगों ने क्यों वहां पे गए? तब आपने क्यों नहीं खुदवाई करी? तो आप अगर अपने वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं, उसके लिए आप हिंदुओं की आस्था का अपमान करना चाहते हैं, और आपके कार्यकाल में इन्होंने हमेशा किया। इन्होंने हमेशा हिंदुओं के ऊपर, जैसे मैंने कहा, गोलियां चलाई, मंदिरों को बंद रहने दिया। संभल का जो आज
सब कुछ निकल के सामने आ रहा है। वहां पे ना ही सिर्फ मंदिर निकल के आ रहे हैं, लेकिन इनके जो विधायक है वो कैसे चोरी कर रहे थे बिजली की, वो तक सामने आ गया। चोर तो मतलब चोरी तो अभी तक तो मैं सोच रही थी सिर्फ हिंदुओं से नफरत इनके कण कण में, डीएनए में बसी हुई है, लेकिन चोरी भी अखिलेश यादव टूटियां चुराते हैं और इनके विधायक बिजली चुराते हैं। ठीक है राधिका जी, आपने एक बात कही है, उस पर मैं तारिक खान से जवाब लेता हूं। तारिक खान, राधिका खेड़ा ने दो बात कही कि एक तो शिवलिंग होता तो खुद ही खुदवा देते, सबूत ले आइए तो फिर भी खुदाई पर बातचीत हो जाएगी। तीसरी बात कह रही है कि अगर शिवलिंग मानते ही अखिलेश यादव, मैं नहीं कह रहा हूं, राधिका खेड़ा कह रही है, तो टोटियां वहां से क्यों गायब हो गई? वो कह रही है राकेश जी अगर ये आज सबूत दिखा देंगे, मैं गारंटी से कह रही हूँ, अगर वहां पे सबूत हुआ आज ही के आज, लीजिए चैलेंज आ गया तारिक खान। तीन बातें हैं कि शिवलिंग से सामान गायब हो गए, तो मंदिर से सामान गायब क्यों हो गया भाई? ये भी एक बड़ा गंभीर आरोप है, सबूत दे दीजिए। वो चैलेंज कर रही है, खुदवा देंगे। होती है ये जो नौटंकी चलती है टोटी की, एक इतने बड़े मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को चोर कहा जाता है, देश को लूटने वाले लोग उनको चोर कहते हैं। आपके पास यहाँ तो प्रधानमंत्री तक को कह दिया गया, नारे लग गए। बताइए, एक बात बताइए, अगर ऐसा ही था तो मुकदमा क्यों नहीं कराया? चोर है आपने ही बोला था, मुकदमा क्यों नहीं कराया? बीच में नहीं राकेश भाई, उल्टा सीधा कह दूंगा, कह दीजिए बीच में न बोलेंगे। ठीक, अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ चोरों की पार्टी वाले धमका अपने बाहर के लिए रखना, मैंने कुछ कह दिया तो अपनी सीट से फुदक जाओगे। यहाँ पे तमीज से बात करना, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत देश की लड़की से बात कर रहे हो, उल्टा वापस कहने की हिम्मत तो करो। ठीक, एक मिनट राधिका जी, तारिक खान अपनी बात पूरी करिए। पर्सनल नहीं, कोई पर्सनल नहीं होगा, चैनल भाजपा का, एंकर भाजपा, कोई पर्सनल नहीं होगा। तारिक खान प्लीज, मैं कह रहा हूं टैगिंग से बचिए। मैंने राधिका खेड़ा को रोका, आप अपनी बात पूरी करिए सर, पर्सनल मत होइए। अरे तो भाई आपने कहा यहाँ तो प्रधानमंत्री तक को चोर कह दिया गया, नारे लग गए, चौकीदार चोर है के। नहीं, मैं कोई इस तरीके के एलिगेशन की बात नहीं कर रहा हूं। तारिक खान, आपने एक बात कही, उसका राधिका खेड़ा ने काउंटर दिया, मैंने उनको भी रोका। कोई पर्सनल बात है, आप अपनी बात पूरी करिए। तारिक खान, क्या हुआ भाई? तारिक खान कहां चले गए? लाइए तारिक खान, भागिए नहीं भाई, इस तरीके से मत हटिए, इस तरह से मत हटिए, सबको बराबर मौका मिलता है बोलने का। राधिका खेड़ा को मैंने रोका, तारिक खान को बात करके लाइए भाई। फिर अब वरुण पुरोहित जी, पवन खेड़ा ने कहा है कि सही बात कह रहे हैं अखिलेश यादव, तो कोई सबूत है या कांग्रेस पार्टी को कोई सबूत दिया अखिलेश यादव ने कि सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग है? तो राकेश जी, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव कण कण में है भारत के, इसलिए बार बार ये मुद्दे उठाना, उसकी बजाय मैं तो ये कहूंगा बेरोजगारी और महंगाई पे चर्चा की जाए, ज्यादा उचित होगा। उसकी खुदाई की जाए, कितनी महंगाई हो रही है, आदमी कितना परेशान हो रहा है, खुद की जिंदगी खोद के नहीं जी पा रहा है, तो आप उसकी बात नहीं करें। बच्चे जगह जगह लाठीचार्ज हो रहे हैं, बच्चों पे वाटर कैनन हो रहा है, किसी की भी सरकार हो, उनकी जिंदगी का खुदाई का पता नहीं लग रहा, जिंदगी क्या जिएंगे। इस चीज पे चर्चा हो तो बेहतर है। अखिलेश जी ने क्या कहा है, उनके प्रवक्ता उनका जवाब दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कतई इस चीज में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा हो, आम आदमी, हिंदुओं पर चर्चा ना हो। वरुण पुरोहित जी, हिंदुओं पर चर्चा ना हो, महंगाई बेरोजगारी, बिल्कुल आपकी ठीक बात है, पहले चर्चा होनी चाहिए, सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसका क्या यह मतलब है कि हिंदुओं पर चर्चा ना हो? कहीं सनातन के सबूत मिल गए, खुदाई हो रही है, तो उस पर चर्चा ना हो? हिंदू की बात नहीं है, हर चीज पे कोई भी छोटे से छोटा इश्यू भी है तो आपका फर्ज है उस पर आप चर्चा कराओ, ये आपका दायित्व है, और आप इसी मोरल और एथिक्स के हिसाब से पत्रकार हो, आपको करना चाहिए। मैंने जो मेरा पॉइंट था वो रखा। अब आप जो पूछ रहे हो, खुदाई की बात हो रही है, एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अनुसार जहां भी कुछ अगर कुछ करना है वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो उसको खुदाई करनी है कि वापस जीर्णोद्वार करना है किसी चीज का, तो वो करना चाहिए। लेकिन इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाना बार बार, वो मुझे उचित नहीं लगता। अरे तो कौन पॉलिटिकल इश्यू बना रहा है वरुण जी?